नमस्कार दोस्तों, स्वागत मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम आप लोगों की डिमांड पर 75 क्वेश्चन छांट के जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो हमने आज सेट किया है पेपर एक। तो आप लोग इसे देखिए, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो ट्यूसडे को पेपर है, मंगल को VD 102 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, जो 6 तारीख को पेपर है। तो छोटा सा प्रयास किया गया है मॉडर्न 24x7 की तरफ से। थोड़ा कंटेम्प्रेरी की स्पेलिंग थोड़ा इसमें गलत हो गई है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोशियोलॉजी शब्द के जन्मदाता हैं। तो राइट आंसर होगा अगस्त काम्टे। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा प्लेटो। पशुओं में समाज पाया जाता है, संस्कृति नहीं, किसने कहा है ये कथन? तो ये हॉवेल होगा राइट आंसर। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये मैकाइवर और पेज हैं। निम्न में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सामुदायिक भावना। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मैंने बनाए हैं, अब देखते हैं कितना फंसता है इसमें। 75 क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, 10 से 15 मिनट लगेंगी। क्या है, स्टडी तो आप लोग कर ही रहे होंगे। जाति प्रथा एक कैसी व्यवस्था है? धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है? तो ये है मजूमदार एवं मदान। विलासी वर्ग के सिद्धांत, सिद्धांत हो गया है इसमें, सिद्धांत कर लीजिए। विलासी वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये बेबलियन होगा राइट आंसर। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस पुरुष सूक्त में किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद में। जाति प्रथा की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये राइट आंसर होगा इब्बे टसन। समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? समूह की अंतः क्रियाओं से। निम्न में से कौन समाज का उदाहरण नहीं है? ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज? तो उपर्युक्त सभी होगा राइट आंसर। ये कोई भी समाज से संबंधित नहीं है, समाज का उदाहरण नहीं है ये। निम्न में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सहयोग, संघर्ष, अनुकरण, ये सभी सामाजिक प्रक्रिया हैं। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सोशियोलॉजी को 2 भाषाओं की अवैध संतान माना है? तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट बीरस्टीड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है, तो ये कथन है अरस्तू का। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार हैं, तो शिक्षा के 4 उद्देश्य होते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। अपने कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक होना चाहिए, वो गलत हो गया है। आपको कार्य के क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए। सिद्धांत के ढेरों ने सारे देश का नाश कर दिया है, यह कथन है किसका? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान दिया था, तो शिल्प को सर्वोच्च स्थान दिया था। आदर्शवाद बल देता है, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। एमिल ग्रंथ की रचना की रूसो ने। प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखी है जॉन ड्यूवी ने। किंडरगार्टन विधि के निर्माण करता है फ्रॉवेल। प्रयोजनवाद का जन्म हुआ, तो अमेरिका में जन्म हुआ प्रयोजनवाद का।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो ये कपिल होंगे राइट आंसर। योग सूत्र के रचनाकार हैं? पतंजलि राइट आंसर। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है? तो ये सांख्य दर्शन है। ये सांख्य कर लीजिएगा, ये सांख्य दर्शन, टाइपिंग एरर है, सांख्य दर्शन होगा। व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रयोजनवाद। ये व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोजनवाद। अपने अस्तित्व के संघर्ष में जो विजयी होते हैं वो संसार में रह जाते हैं, तो ये कथन है, डार्विन ने कहा है। कोठारी आयोग ने संस्तुतियाँ दी माध्यमिक शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा हेतु, तो ये सभी राइट आंसर होंगे। निम्न में से ECCE का संक्षिप्त रूप है? एमिनेंट चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड सेंटर एंड एजुकेशन, तो इसका राइट आंसर होगा था अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। UGC का संक्षिप्त रूप है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई? 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना है 5-3-3-4। उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है शिक्षण करना, शोध करना, समाज सेवा, तो ये सभी होंगे राइट आंसर। डाइट का विस्तृत रूप है? तो ये होगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय एकता का एक उद्देश्य है? जाति प्रथा समाप्त करना, देश में आर्थिक सुधार करना, भारतवासियों की परस्पर एकता को बनाए रखना, तो राइट आंसर होगा भारतवासियों की परस्पर एकता को बनाए रखना। विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए, यह कहा है महात्मा गांधी ने। करके सीखने का सिद्धांत दिया प्रकृतवाद ने। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा दिया रूसो ने। दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। किसने कहा संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं? राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। वर्धा शिक्षा योजना चलाई थी महात्मा गांधी ने चलाई थी 1937 में। एडुकॉम्प स्मार्ट क्लास की पाठ्य वस्तु होती है मानचित्र युक्त, डिजिटल युक्त, मल्टीमीडिया युक्त, तो ये सभी राइट आंसर होंगे। शारीरिक रूप से वंचित बालक को प्रायः कहा जाता है? मूर्ख तो नहीं कहा जाएगा, मंदबुद्धि भी नहीं कहा जाएगा, हाँ विकलांग कहा जाएगा, विकलांग राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय जाता है लॉक को, राजीव गांधी को, मैकाले को, राइट आंसर होगा राजीव गांधी। NEP का पूरा नाम है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह, ये चिन्ह होगा यहाँ पे, जो गलत हो गया है, सर्वोच्च चिन्ह बोल चुका है, सर्वोच्च चिन्ह होता है तो ये होगा राष्ट्रध्वज। वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं अनुसूचित जातियां व जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग, तो उपर्युक्त सभी होगा राइट आंसर। ईडू रीच किसके प्रतिनिधित्व में कार्य करता है? भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधित्व में कार्य करता है। गणतंत्रात्मक कैसा मूल्य है? सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक या इनमें से कोई नहीं? गणतंत्रात्मक कैसा मूल्य है? सामाजिक मूल्य है।
कैसा मूल्य है? सामाजिक। 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 45 में। भारत में संवैधानिक मूल्य हैं समानता, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, उपर्युक्त सभी संवैधानिक मूल्य हैं। निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान के बाद जोड़ा गया? तो ये होगा आपका धर्मनिरपेक्षता। संवैधानिक व्यवस्था में शिक्षा पर जोर दिया है। सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं तो ये किंग्सले डेविस हैं। भूतकाल में जाति के चाहे जो कुछ भी लाभ हों आज भी प्रकृति में बाधक हैं तो ये आशीर्वादम का कथन है। स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक जटिल प्रक्रिया है। समापवर्तन का अर्थ है ग्रह वापसी। विद्या विहीन नरः पशु समानः। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, यह कहा है भर्तृहरि ने। प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना है महात्मा गांधी की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कहा जाता है राधा कृष्णन आयोग। प्रकृतिवाद सहमत है पुस्तकीय ज्ञान से, विद्यालय ज्ञान से, कक्षीय ज्ञान से या स्वतंत्र एवं प्राकृतिक रूप से सीखे गए ज्ञान से। तो लास्ट वाला सही होगा इसका। विद्यालय शिक्षालय बालक के लिए कसाई घर हैं, यह वाक्य कहा है कॉमेनियस ने कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी शिक्षा नीतियों की घोषणा की गई है? तो 4। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो मुंबई विश्वविद्यालय। संविधान की धारा 45 संबंधित है केंद्रीय विद्यालय से, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से। राइट आंसर होगा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से। दर्शन कितने होते हैं? तो दर्शन 6 होते हैं। प्रकृतिवाद का प्रथम सिद्धांत है प्रकृति का अनुसरण करो। आदर्शवाद का प्रारंभ किया आदर्शवाद का जो प्रारंभ किया था ये सुकरात ने किया। सुकरात ने। हर्बर्ट स्पेंसर शिष्य था, ये पेस्टोलॉजी का शिष्य था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।